जब इस ब्रह्मांड में न सूर्य था, न पृथ्वी, न कोई ग्रह नक्षत्र, चारों ओर केवल घना अंधकार था, अनंत असीम शून्यता। अचानक उस शून्य को चीरते हुए एक अद्भुत ध्वनि गूंजने लगी, ओम। लेकिन ठहरिए, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भी जन्म नहीं हुआ था, तो ये ध्वनि आई कहां से? किसने इसका उच्चारण किया? अगर ईश्वर ही सब कुछ की सृष्टि करता है, तो ईश्वर को किसने बनाया? महादेव का जन्म कैसे हुआ? हम सभी जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं। लेकिन सृष्टि के आरंभ में इन दोनों के बीच ये विवाद छिड़ गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, और तभी उनके बीच अचानक प्रकट हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ, जिसका न कोई आरंभ था न कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए। ये प्रलयकारी अग्नि स्तंभ कहां से आया? इसके भीतर कौन छिपा है? तब दोनों ने निर्णय लिया, जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए पाताल की ओर निकल पड़े। वहीं भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर उसका अंत खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्ष बीत गए, विष्णु पाताल के भी पार चले गए, लेकिन उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। थक कर वे वापस लौट आए। ब्रह्मा भी ऊपर उड़ते उड़ते थक गए, उन्हें भी कोई अंत नहीं मिला। लेकिन अपने श्रेष्ठ होने का प्रमाण देने के लिए ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने केतकी फूल को झूठा साक्षी बनाकर कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत खोज लिया है, और तभी एक भयंकर गर्जना के साथ वो अग्नि स्तंभ फट पड़ा और उसके भीतर से प्रकट हुए स्वयं महादेव। उनकी तीसरी आंख क्रोध से जल रही थी। उन्होंने ब्रह्मा के इस झूठ के लिए उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि वे अनंत हैं, उनका न कोई आरंभ है न कोई अंत। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। ये ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात जिन्होंने स्वयं को स्वयं उत्पन्न किया। लेकिन ठहरिए, शिव पुराण में महादेव के प्रकट होने की एक और रहस्यमयी कथा है, रुद्र अवतार की। जब ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे तो उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा था। वे केवल सृजन कर रहे थे, लेकिन किसी भी चीज का विनाश नहीं हो रहा था। इससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मा अत्यंत क्रोधित और व्याकुल हो गए। उनके उसी क्रोध और पीड़ा से उनके मस्तक के मध्य से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक जन्म लेते ही जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा ने उसे शांत करने की कोशिश की और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, मैं कौन हूँ? मेरा कोई नाम नहीं, मुझे एक नाम दीजिए। चूंकि वो रो रहा था, इसलिए ब्रह्मा ने उसका नाम रखा रुद्र। लेकिन बालक चुप नहीं हुआ, उसने और नाम मांगे। तब ब्रह्मा ने उसे 7 और नाम दिए, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। ये 8 रूप ब्रह्मांड के 8 तत्वों में फैल गए, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्मा। और इस प्रकार महादेव ने विनाश और परिवर्तन के देवता के रूप में अपना कार्य संभाला। तो आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उत्तर है, भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ। जैसे विज्ञान कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वैसे ही सनातन धर्म में महादेव ही वो परम ऊर्जा है, परब्रह्म। वे अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं हुआ, और अविनाशी है, जिनका कभी अंत नहीं होगा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन महादेव तो महाकाल है। समय भी उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में समाप्त हो जाता है। महादेव के इस अनंत स्वरूप का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप साधारण नहीं हैं, आप महादेव के विशेष भक्त हैं। अपनी भक्ति दिखाने के लिए अभी कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। ऐसे ही हिंदू धर्म के अनजाने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस पवित्र ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। हर हर महादेव।